बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकी। मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर बुशरा जमील। तो हम लोगों ने अपना कोर्स स्टार्ट किया हुआ था साइकोलॉजी ऑफ मैस मीडिया एंड कम्युनिकेशन। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 जो है वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। हम मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया और मीडिया की जो ऑडियंस है उनका क्या रोल है पाकिस्तान के अंदर, हम ये डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मीडिया की ऑडियंस के क्या इंटरेस्ट लेवल्स हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम थेरीज ऑफ मैस कम्युनिकेशन। देन उसके बाद हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे सम मॉडल्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। मीडिया एंड मीडिया इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। हम देखें तो मीडिया जो है वो पाकिस्तान में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, बहुत डाइवर्सली जो है ना वो फैलता जा रहा है, डाइवर्स होता जा रहा है। मीडिया की डिफरेंट काइंड्स है, डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स हैं मीडिया की, लाइक टीवी है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो है, ठीक है। तो जो टेलीविज़न है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम है, प्रोग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम है जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स शो कर रहा है। लाइक न्यूज़ भी हमें शो कर रहा है, हमें ड्रामास भी शो करवा रहा है, हमें इंटरटेनमेंट शोज़ भी दिखा रहा है। देन उसके बाद कुछ कार्टून्स वगैरह भी हमें दिखाए जा रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर। अब मीडिया की इंडस्ट्री जो है वो बहुत फास्टली ग्रो कर रही है। टेलीविज़न जो है कुछ प्राइवेट चैनल्स को शो कर रहा है, कुछ जो है ना वो पब्लिक चैनल्स को शो कर रहा है। लाइक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो देखे जा रहे हैं वो हैं जियो टीवी है, एयरवाई डिजिटल है, हम टीवी है, पीटीवी है वगैरह, इस तरह के चैनल्स हैं। देन उसके बाद बात आ जाती है टेलीविज़न के बाद रेडियो की। रेडियो जो है ये भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनने के लिए और डिफरेंट न्यूज़ सुनने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल किया जा रहा है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया की बात करते हैं। प्रिंट मीडिया में आ जाते हैं न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मीडिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। न्यूज़पेपर्स हैं जैसे कि डॉन और द न्यूज़, जंग वगैरह, इनके न्यूज़पेपर्स जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट फेमस जो है ना वो जा रहे हैं आजकल। और इसमें जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बता रहे हैं। इन रिटर्न इसके अलावा जो है वो इंटरटेनमेंट भी बता रहे हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया की। तो डिजिटल मीडिया जो है वो डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करते हुए वो मीडिया डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करते हुए जो हम देख रहे हैं मीडिया, लाइक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जा रहा है फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान की मीडिया जो है वो मीडिया के ऑडियंस के प्रेफरेंस लेवल को आगे लेके जा रही है। मीडिया ऑडियंस की जो प्रेफरेंस लेवल है उसको ही दिन ब दिन आगे लेके जाया जा रहा है। अब ये मीडिया पाकिस्तानी कल्चर को बहुत ज़्यादा जो है वो डाइवर्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिच कर रहा है ये जो मीडिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ थेरीज़ की। तो थेरीज़ है मैस कम्युनिकेशन की। इसमें आ जाता है एजेंडा सेटिंग थेरी। एजेंडा सेटिंग थेरी कहती है कि एक एजेंडा जो है वो क्रिएट करना। मीडिया जो है वो कहती है कि मीडिया के पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी ऑडियंस के लेवल ऑफ परसेप्शन को देख सके कि उनको क्या चीज़ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, उनको क्या चीज़ जो है वो पसंद आ रही है, ठीक है। अब जो मीडिया है वो हमें ये बताता है कि हमने क्या सोचना है, ये नहीं बताता हमने क्या सोचना है, बल्कि वो हमें इस चीज़ पे मजबूर करता है कि हमने किस चीज़ के बारे में सोचना है। मीडिया जो है वो डिफरेंट हमें चीज़ें जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है। देन उसके बाद हम देखते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है कि सोशल होना, सोसाइटी में लर्न करना। एक इंसान जब दूसरे इंसान को देखता है, उसके बिहेवियर को देखता है तो उसको इमिटेट करता है, बिहेवियर्स को इमिटेट किया जाता है, एटीट्यूड्स को, वैल्यूज़ को जो है ना वो इमिटेट किया जाता है। अब जिस तरह से अब मीडिया को यूज़ करते हुए एक पर्सन जो है वो मीडिया को यूज़ करते हुए मीडिया का कोई करैक्टर है उसको इमिटेट कर रहा है, उससे अपना जो है ना वो अपनी शेपिंग जो है ना वो की जा रही है। बिहेवियर शेप करने में मीडिया जो है वो बहुत फास्ट जा रहा है।
देन उसके बाद आ जाता है कल्टीवेशन थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। कल्टीवेशन थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जब हम लॉन्ग टर्म टेलीविज़न को यूज़ करते हैं तो लॉन्ग टर्म यूज़ करना, तो हम उन्हीं सीन्स को जो हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं उनको हम रियल लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हम उनको हम वो सीन जो हम टेलीविज़न में देख रहे होते हैं वो सीन्स ही हम उसको रियल लाइफ में, अपनी जो रियल लाइफ है उसमें हम देखना चाह रहे होते हैं। देन उसके बाद हम मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। मॉडल्स में आ जाता है लीनियर मॉडल। तो लीनियर मॉडल जो है ये एक लाइन में चल रहा है। ये इसमें आ जाता है कि कम्युनिकेशन मतलब सेंडर जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर को, जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव कर रहा है। इसके अलावा इनमें कोई भी काम जो है वो नहीं हो रहा। उसके बाद बात की जाती है इंटरेक्टिव मॉडल की। तो इंटरेक्टिव मॉडल जो है ये 2 वे प्रोसेस है। इसमें सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर को, और जो रिसीवर है वो मैसेज रिसीव करने के बाद उस मैसेज का फीडबैक जो है वो सेंडर को सेंड करता है। उसके बाद बात की जाती है रिचुअल मॉडल की। तो रिचुअल मॉडल कहता है कि रिचुअल मॉडल सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करता है। वो कहता है कि ना सिर्फ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो बल्कि उसका कुछ सोशल बॉन्ड्स और सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ को भी देखा जाए। और जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर को उसके क्या एडवांटेजेस हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कल्चर्स के लिए, हमारे रिचुअल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रहा आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।